नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 177 दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त उन पर ऑफिस जाने और फाइलों पर साइन करने समेत 7 पाबंदियां लगाई हैं, जिससे केजरीवाल मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पीएमएलए को इस केस में एक के बाद एक आरोपियों को जो जमानत मिल रही है, उससे नेताओं के बीच ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के खौफ में यकीनन कमी आएगी। इसलिए केजरीवाल ने जेल से निकलते ही कहा है कि मेरा हौसला तोड़ने के लिए मुझे जेल में डाला गया था, लेकिन मैं राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ता रहूंगा। इस मामले में सुनवाई करते हुए आज दोनों जजों ने अपने फैसले में अलग अलग बातें कहीं। जस्टिस सूर्यकांत ने गिरफ्तारी और सीबीआई के एक्शन को उचित ठहराया, तो जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने पूछा कि सीबीआई ने केजरीवाल को तभी क्यों गिरफ्तार किया जब उनको ईडी वाले मामले में जमानत मिली थी। उन्होंने सीबीआई से यह भी कहा कि वो पिंजरे में बंद तोते वाली धारणा बदलने के लिए काम करें। केजरीवाल की रिहाई को उनकी पार्टी के नेता बीजेपी और जांच एजेंसियों की नैतिक हार बता रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। इन सब के बीच जमानत की टाइमिंग भी बहुत अहम है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो केजरीवाल का गृह राज्य है। यहां आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल की बेल से आप उम्मीदवारों को हौसला मिला है। केजरीवाल वहां प्रचार की कमान संभालेंगे, जिससे कई जगह समीकरण बदल सकते हैं। वो कांग्रेस के वोट काटेंगे या बीजेपी के, इसका अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल करना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से किसका खेल बिगड़ेगा। केजरीवाल को जमानत मिलना जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार के लिए क्या धक्का है। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी किस पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर असर डालेगी। ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब हम अपनी इस चर्चा में तलाशेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले खास मेहमानों में बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा अपना पक्ष रखेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रखर श्रीवास्तव और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ नवीन दुबे बराबर लगातार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रखर से ही सवाल लेना चाहिए। प्रखर जी, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी के लिए कहा है कि वो बतौर सीएम काम नहीं कर सकते, फाइल में साइन नहीं कर सकते। तो बतौर सीएम ये तो तय हो गया कि काम अब नहीं कर सकते, तो क्या अब वो संगठन का काम ही देखेंगे, कुछ और भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी? क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो पार्टी के साथ जुड़ेंगे, पार्टी के साथ काम करेंगे, पार्टी का नेतृत्व करेंगे? आलोक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। आलोक जी, सत्यमेव जयते, आज सत्य की जीत हुई है। और मैं आलोक जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता की ओर से मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। और इस फैसले से हमारे जो ये 4 राज्यों में जो चुनाव जो करीब में लगा हुआ, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, 4 जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश के चुनाव जो लगा हुआ, उसमें हमारी पार्टी के लिए जान फूंकने का काम करेंगे। और आलोक जी, मैं यही बात मैं यही देख रहा था, मैंने सुना कि इस तरीके की शर्तें रख दी गई। मैं आपको निश्चित तौर पे आश्वासित करता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि अरविंद केजरीवाल माननीय अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक नहीं है, वो दिल्ली के एक यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं, 2 करोड़ जनता प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री भी हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारी आम आदमी पार्टी के अधिवक्ता लीगल प्रपोजल से इसको संज्ञान लेते हुए हम एक पुनः याचिका डालेंगे, जिसमें जो दिल्ली के काम किसी भी तरीके से बाधित ना हो, इसके लिए हम याचिका डालेंगे। और निश्चित तौर पे मैं आश्वासित हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेगा और उसमें कोई अच्छा फैसला देगा जरूर, निश्चित तौर पे। जी, ठीक है प्रखर जी। खेमचंद शर्मा जी, आज जैसे ही केजरीवाल जी बाहर आए, उन्होंने
ये कहा कि मेरी ताकत 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। जिन लोगों ने मुझे जेल में डाला था उन लोगों को लगा था कि मैं टूट जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको? जी। आदरणीय केजरीवाल जी जमानत पे आए हैं, कंडीशनल जमानत पे आए हैं, लिमिटेड जमानत पे आए हैं, ना कि वो दोष मुक्त होकर। उनको याद रखना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी को भी जमानत मिली थी, लेकिन जब केस चला, फैक्ट कोर्ट के सामने आए तो उनको सजा मिली और लंबी सजा मिली। चुनाव लड़ने पे भी उनको रोक लगी और लंबी सजा उनको भुगतनी पड़ी। तो वैसा ही केजरीवाल जी के साथ होगा। केजरीवाल जी को थूक के चाटना पड़ा है, जिल्लत भरी जमानत लेनी पड़ी है। ये वही केजरीवाल जी हैं, 3-4 महीने इन्होंने निकाल दिए थे ये सिद्ध करने पे कि भाई ईडी ने गलत तरीके से इनको गिरफ्तार किया है। ईडी इनको गिरफ्तार कर ही नहीं सकती, केजरीवाल जी कहीं इन्वॉल्व भी नहीं है। केजरीवाल जी जमानत नहीं लेंगे, केजरीवाल जी जो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया उसको गलत सिद्ध करेंगे, लेकिन वहां पे हारे। फिर सीबीआई को गलत सिद्ध करने में लग गए, वहां पे हारे। अब उनको कंडीशनल बेल स्वीकार करनी पड़ी है। सीएम है लेकिन सीएम का कोई काम नहीं कर सकते। कितनी जिल्लत भरी जमानत है। दूसरा, दिल्ली वालों का क्या? आप तो सत्ता के लोग हैं, कुर्सी के लोग हैं, लगातार जेल में भी सीएम बने रहे। अब जेल के बाद जब आप सीएम हैं लेकिन सीएम की पावर नहीं है तो भी आप कंटिन्यू रहेंगे, तो कैबिनेट की मीटिंग कैसे होगी? विधानसभा कैसे बुलाई जाएगी? कैसे डिसीजन होंगे? कैसे जो डीटीसी बस आईसीयू में है, हर जगह जो पहले आधे 5 मिनट 10 मिनट खड़ा होता था, आज आधा 1 घंटा खड़ा होता है, कैसे वो हालत सुधरेंगे? हर जगह सीवेज जाम है, हर जगह पानी का जो क्वालिटी है वो घटिया हो रही है। पहले तो गर्मी में पानी की कमी थी, अब क्वालिटी बेकार हो रही है। हर जगह आप देखेंगे बुखार आ रहा है, डेंगू की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम हो रही है। अस्पताल में बेसिक दवाइयां तक नहीं है, उनमें सुधार कैसे आएगा? हर जगह टूटी फूटी रोड पड़ी हुई है, अच्छी कॉलोनियों की रोड टूटी फूटी पड़ी है। कब बनेंगी? जब कुछ सीएम होगा। सीएम है नहीं, जो सीएम है वो बिना पावर के हैं। बिना पावर के सीएम को बिना पावर के सीएम बने रहना स्वीकार है, लेकिन दिल्ली वालों की भलाई के लिए वो कुछ नहीं सोचना चाहते। अगर कुछ भी नैतिकता बाकी है तो केजरीवाल जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि आप सीएम बन के नहीं रह सकते, चाहे आप जेल में हो या बाहर हो। इतनी जिल्लत भरी आपको जो निर्देश आया है, एक आदेश आया है कोर्ट का, उसके बाद भी आप इस्तीफा नहीं देते, तो आपसे ज्यादा दिल्ली वालों का अपराधी और कोई नहीं। जी ठीक है खेमचंद जी। नवीन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे आपकी आवाज। नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये कहते हैं कि सीबीआई को अपनी धारणा बदलनी होगी। और आपको याद होगा कि 11 साल 4 महीने पहले भी जब कांग्रेस का राज था तब भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को अपनी धारणा बदलनी होगी और जो उसके ऊपर बार बार टैग लगता है कि पिंजरे में बंद तोता है ये, उस धारणा से बाहर निकलना होगा और उसके लिए काम करना होगा। इस तरीके के वक्तव्य आज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिए। तो ये क्या जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर एक सवाल खड़ा करने वाली बात नहीं है? आलोक जी, निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो जिस तरीके की टिप्पणी या ये कहें कि केंद्र की एजेंसी को, सीबीआई को फटकार लगाई है जज ने सुप्रीम कोर्ट के, ये बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में उसको कहा गया था कि आप पिंजड़े में बंद तोता है और आपको जो डायरेक्शन दिया जाता है वो करते हैं। केजरीवाल के मामले में सबसे बड़ी चीज आलोक जी ये है कि जब उनको ईडी के मामले में जमानत मिलती है और सडनली सीबीआई जाकर उनको अरेस्ट कर लेती है। ईडी कुछ प्रूव कर नहीं पा रही है, सीबीआई भी कुछ प्रूव कर नहीं पा रही है। एक मुख्यमंत्री जो चुना हुआ है आपने उठाकर उसको बेहिद बार कर दिया। तो ये तरीका तो देखिए ओवरऑल गलत है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना दिखाई देती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज आती है जो हमारा आज का टॉपिक है कि इनके बाहर आने से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, एक चीज है कि जब हरियाणा, चूंकि अरविंद केजरीवाल का अपना गृह राज्य है और हमने हाल ही में जिस तरीके के लोकसभा चुनाव देखे हैं पंजाब में, वहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग लड़े थे, भाजपा थी सामने, बावजूद इसके उनका जो महत्वपूर्ण गढ़ था रमनीत सिंह बिट्टू को चुनाव हारना पड़ा। तो कमोबेश यही स्थिति हरियाणा में रहेगी। आप देख लेना, जो क्षेत्र आम आदमी पार्टी जहां मजबूत है, मुझे लगता है
जनता वहां आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस के साथ जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का जी कोई बिल्कुल वोट ठीक है, कटेगा हाँ, आम आदमी पार्टी के साथ। ठीक है, ठीक है, इस पर अभी और चर्चा करेंगे नवीन जी, इस पर अभी और चर्चा करेंगे, चूंकि ये महत्वपूर्ण विषय है हरियाणा इलेक्शन और केजरीवाल जी का निकलना, इस पर अभी और हम लोग अभी सवाल करेंगे। लेकिन प्रखर जी से एक सवाल कर लेता हूं। अभी खेमचंद जी ने दिल्ली की तमाम सारी समस्याओं का जिक्र आपके सामने कर दिया कि दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हैं, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली के लोगों को इस तरीके की तमाम सारी समस्याएं हैं। कानून के कुछ जानकारों का भी कहना है, अच्छा ये भी चूंकि अब साइन कर नहीं सकते केजरीवाल जी, तो ये समस्याएं कैसे, ये खेमचंद जी की चिंता को पर ही आपसे सवाल ले रहा हूं कि कानून के तमाम जानकारों का कहना है कि इस तरीके की स्थितियों से देश के कई नेताओं को रूबरू होना पड़ा है। जयललिता, उनको भी इसी तरीके की परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसी तरीके से अभी लेटेस्ट हेमंत सोरेन का मामला, वो जेल गए तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, जेल से बाहर आए तो दोबारा शपथ ले ली। और लालकृष्ण आडवाणी जी के टाइम में लालकृष्ण आडवाणी ने भी एक बार ऐसा ही उनके ऊपर आरोप लगे और फिर उसके बाद इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद जब बाहर आए तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। तो ये तमाम सारे मिसालें आपके लिए हैं, तो क्या केजरीवाल जी इस राह पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं? देखिए आलोक जी, मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की मानसिक स्थिति को समझ सकता हूँ, हमारे साथी हमारे मित्र खेमचंद जी की मानसिक स्थिति को समझ सकता हूँ। इस वक्त अगर किसी के सीने पे सांप लौट रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के छाती पे सांप लौटने का काम हुआ है अरविंद जी के इस फैसले के बाद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद जी के लिए दिया है। खैर रही बात ये, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, देखिए इनका कसूर नहीं है आलोक जी, इनका कसूर इसलिए नहीं है कि ये इस तरीके का व्यक्तित्व पेश करे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनके गले में हड्डी जो फंस के बैठ गई वो है दिल्ली, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। 3 बार धूल चाटनी पड़ गई इनको, पंजाब में हार गए, किला जो कहते थे लोग, किला भारतीय जनता पार्टी का किला गुजरात, वहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक कैसे आ गए, गोवा जैसे राज्यों में विधायक कैसे आ गए, 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कैसे कर लिया। और सबसे बड़ी बात, ये पार्टी छोटी सी पार्टी, एक आंदोलन की कोख से निकली पार्टी 10 साल के अंदर कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गले से उतर नहीं रहा था, अमित शाह जी के गले से उतर नहीं रहा था, तो इस वजह से ईडी सीबीआई को लगाया है। और हमारे माननीय सांसद संजय सिंह ने लगातार कहा है कि ईडी सीबीआई का कन्वेक्शन रेट क्या है, 0.02% इनका कन्वेक्शन रेट है। और अच्छा, सबसे हास्यास्पद बात सबसे आलोक जी तब आ जाती है कि ये इतने बेशर्म लोग हैं, इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा इस प्रकार है कि ये दिल्ली में जहां पे क्रांतिकारी डेवलपमेंट हुए हैं वहां के मुख्यमंत्री से ये इस्तीफा मांग रहे हैं। ऑपरेशन लोटस चलाकर कोशिश करा आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने का, वहां पर यह इस्तीफा मांगने का, मुख्यमंत्री के इस्तीफा मांगने का। मणिपुर जैसे राज्य, देखिए मैं आपकी डिबेट को डिलेल नहीं करूंगा, मगर बात उठेगी जरूर। ये जब ऐसे मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए, तो मणिपुर में क्या होना चाहिए, जहां पे सैनिक की बीवी को नंग अवस्था में परेड कराते हैं, वहां पे इनके खेमचंद जी का मुंह बिल्कुल चुप हो जाता है, ये एक छोटे से खेमे में चले जाते हैं। देखिए ये दोहरी चरित्र की राजनीति है। मैं जानता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, मगर इनको इतनी भी बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं पार करनी चाहिए जिसमें ये इनके पास ये कुछ ऐसा शब्दों का चयन करके बोले जिसमें सोच के बोले, समझ के बोले कि उल्टा काउंटर अगर जब इनके ऊपर पड़ेगा तो इनके पास जवाब नहीं होगा, इन पर कोई थाने नहीं होंगे। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है आलोक जी, बिल्कुल स्पष्ट तौर है कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल जी आज बाहर आ चुके हैं, और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह, एक जुनून, और हम लोगों का जो हम लोग हैं वो 2 गुना चार्ज अप हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पार्टी का राष्ट्र संयोजक अब सड़कों पर उतर के अब प्रचार करेगा, प्रसार करेगा। हाँ। और लेकिन लोकसभा में बहुत असर नहीं रहा प्रखर जी। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है प्रखर जी, आपके पास आऊंगा, आपके पास आलोक जी, मैं ये भी बात क्लियर करे दे रहा हूँ। देखिए लेवल ऑफ ग्राउंड आप समझ रहे हैं आलोक जी क्या होता है, फेयर लेवल ऑफ ग्राउंड। दोनों जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, 11-11 प्लेयर एक टीम 2 टीम में होते हैं, लेवल ऑफ ग्राउंड के इन लोगों ने हम लोगों को उस दौरान दिया था। हमारे सारे टॉप लीडर को तो इन लोगों ने उठा के जेल में बंद कर दिया, झूठे मुकदमे लगा डाले,
फर्जी तथाकथित शराब घोटाले लगा डाले, मनी ट्रेल चीख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई दैट यू हैव ब्रॉट द केस अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग बेस्ड द मनी ट्रेल। आज सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई कि 22 महीने पहले सीबीआई को समझ में नहीं आ रहा था गिरफ्तारी का, जब ईडी के मुकदमे में जमानत मिलती है तब इनको जेल में डालने का सोच रही है सीबीआई। ये मजाक बना के रखा कानून व्यवस्था का। देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा से। इनकी ठीक है। खेमचंद जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। खेमचंद शर्मा जी, केजरीवाल को जेल भेजना बीजेपी का एजेंडा था, ये आम आदमी पार्टी का कहना है, और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने आज बार बार ये कहा है कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, श्रीवास्तव जी के अति उत्साह को मैं समझ सकता हूं। बहुत समय के बाद उनके अध्यक्ष संयोजक बाहर आए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। उनसे पूछना चाहता हूं, जो केजरीवाल जी ईडी और सीबीआई को गलत सिद्ध करना चाह रहे थे, आज वो खुद अपने आप को गलत मान के एक कंट्रोल, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, जिल्लत भरी जमानत को किसकी आ रहा है? पहले लॉजिकल बात करो भाई, रहमान की बात हो रही है, महाभारत को मत पूछो। अभी बात हो रही है केजरीवाल जी के करप्शन पे, अभी बात हो रही है केजरीवाल जी की जिल्लत भरी जमानत पे, अभी बात हो रही है कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन जो छूट पड़ा हुआ है, अभी बात हो रही है किस तरीके से, जी ठीक है, अभी बात हो रही है किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और कन्वीनर केजरीवाल जी अभी जमीन पे जाके प्रचार करेंगे। अरे करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन दिल्ली के सीएम की पोस्ट को क्यों चिपके हुए हो? उसको छोड़ो, किसी और विधायक को दो, ताकि कैबिनेट की मीटिंग हो सके, ताकि विधानसभा बुलाई जा सके, ताकि जितने भी काम रुके हुए हैं वो काम हो सके, डीटीसी की बस खरीदी जा सके, सड़कें बन सके, पानी अच्छा दिया जा सके, जल बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं उसको रोका जा सके, बच्चों को सुविधा दी जा सके, स्कूलों में जो बर्बादी हो रही है उसको रोका जा सके, प्राइवेट स्कूल जो लूट मचा रहे हैं उसको रोका जा सके, हॉस्पिटल में जो अंधेरगर्दी हो रही है उसको बेटर किया जा सके। आज दिल्ली सेकेंड और थर्ड क्लास सिटी बना दी आपने, क्योंकि एमसीडी में भी आप है, हर जगह करप्शन है, हर जगह कूड़ा है, आज पानी पानी दिल्ली हो रही है। ये सारी समस्याएं क्यों हो रही है? क्योंकि सीएम है ही नहीं। अरे एलजी तो है, एलजी तो है, एलजी तो है, अगर सीएम नहीं है एलजी तो है। गार्जियन होते हैं भैया, एलजी गार्जियन होते हैं, सारे एग्जीक्यूटिव अधिकार एलजी के पास 78,000। और यहाँ दिल्ली ये तो एक गलत परसेप्शन उन्होंने बना रखी है। अगर सारे अधिकार हैं तो ये किस मुंह से ये क्लेम करते हैं कि हम बिजली दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं? किस मुंह से ये हजारों करोड़ के विज्ञापन में पैसा खर्चा करते हैं? जब देश को मूर्ख मत बनाइए, देश बहुत समझदार है, तो हजारों करोड़ का विज्ञापन करते हैं। लेकिन एलजी तो सिर्फ गार्जियन है, एग्जीक्यूटिव पावर सीएम के पास होती है, और एग्जीक्यूटिव पावर वाला सीएम आज अपने पद के लिए चिपका हुआ है, पद नहीं छोड़ना चाहता। जी ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन अभी एक सवाल नवीन जी से भी हो जाए। नवीन जी, अभी हम लोग हरियाणा चुनाव पर बात कर रहे थे और आप हरियाणा चुनाव पर ही केजरीवाल जी का आज जो बेल हुई उससे कनेक्ट कर रहे थे। आलोक जी, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आलोक जी मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे, इनसे सवाल पूछिए। ये जो आपके सम्मानित डिबेट बैठकर आपके दर्शकों को मूर्ख बना रहे हैं, आप इनसे पूछिए क्यों इन्होंने काला जजेस मूर्ख नहीं बना सकता। आम आदमी पार्टी मूर्ख समझती है, आप लोग दर्शकों को मूर्ख समझते हो, हम लोग नहीं समझते, हम तो उनको समझदार समझते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं दिल्ली क्या करे, जो कुछ काम नहीं कर सकता, और वो इतना ज्यादा अपना इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है अपने निजी फायदे के लिए कि भाई कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, फिर भी सीएम बना रहता है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को नहीं देना चाहता, फिर भी वो दिल्ली में जिस तरीके से हर जगह अंधेरगर्दी हो रखी है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, अनार्ची को कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक संवैधानिक संकट दिल्ली में पैदा हुआ है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपके सवाल का जवाब खेमचंद जी देंगे, आपके सवाल का जवाब खेमचंद जी देंगे, ठीक है, ठीक है प्रखर, आपके सवाल का जवाब खेमचंद जी देंगे। नवीन जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर उसके बाद आपके सवाल का जवाब ही खेमचंद जी से लेता हूं, ठीक है। नवीन जी, अरविंद केजरीवाल का पैतृक घर हरियाणा के हिसार में है, वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, चुनाव प्रचार में
कैसे भीड़ जुटाई जाती है वो उनको पता है, क्या बोलना होता है जनता के बीच में, कैसे जनता को आकर्षित किया जाता है वो भी उनको पता है। उनके बेल के बाद हरियाणा चुनाव प्रभावित होगा यह भी तय है, लेकिन नफा और नुकसान किसको होने वाला है, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं आलोक जी इस चुनाव में। एक तो हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज, करप्शन पर वहां जो लगाम लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी है। डेवलपमेंट पर जो काम होना चाहिए था, जिस तरीके से भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में दिखाया था, वो हुआ नहीं है। अब तीसरी चीज ये आती है कि जब अरविंद केजरीवाल इंडिपेंडेंट की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन में दोनों साथ में है, तो जनता के बीच में एक बड़ा क्लियर कट मैसेज ये है कि ये लोग जो है वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सच्चाई है। अब जब भाजपा के खिलाफ लड़े तो जहां जिसका कैंडिडेट मजबूत होगा वो वहां फाइट में रहेगा। भी हमने देखा एक करनाल के चुनाव में अच्छे खासे 4-5 लाख वोट आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को मिले। इससे पहले के अगर आप चुनाव देखें तो कुल टोटल 60,000 वोट मिले थे। तो ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ सामने आएगा, वोट परसेंटेज में इजाफा होगा। दूसरी चीज आती है कि जो जजपा और भाजपा का गठबंधन था, जननायक जनसत्ता पार्टी, अब वो दुष्यंत चौटाला भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, हाशिए पर चले गए हैं, क्योंकि उनका जाट समाज भी नकार रहा है। तीसरी चीज भाजपा के लिए एक नेगेटिव फैक्टर हो गया है कि वहां जो भाजपा के 2014 में सबसे बड़े चेहरे थे, 46 सीटें जिताकर लाए थे बीजेपी को, वो आज की तारीख में रामविलास शर्मा लापता है, उनका टिकट तक काट दिया गया, जबकि उन्होंने लिस्ट जारी होने से पहले अपना पर्चा दाखिल कर दिया था। तो ब्राह्मण समाज वहां हरियाणा में एक ठीक ठाक पोजीशन रखता है, एक अच्छा परसेंटेज है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पंजाब जैसी स्थिति बनने वाली है। और दक्षिण में अगर हम जाते हैं, दक्षिण हरियाणा में अगर देखें तो वहां INLD का भी ठीक ठाक प्रभाव है, भाजपा का भी है। हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर हरियाणा में बहुत ज्यादा चलेगा नहीं, दक्षिण हरियाणा की कुछ सीटों पर हो सकता है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत कांटे का मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है। इसके बीच में कहीं ना कहीं जो गेन आम आदमी पार्टी कर रही है या जो भी करेगी, वो कहीं ना कहीं अगर लूज होगा तो भारतीय जनता पार्टी का। एक बात और कहूंगा 15 सेकंड में आलोक जी, कि देखिए पंजाब में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, अब हरियाणा में भी वो एक दावा कर देते हैं जाके कि भैया हमें हरियाणा भी जिता दो तो हम पानी की समस्या तीनों राज्यों की खत्म कर देंगे, और फरवरी में फिर दिल्ली के चुनाव होने हैं। तो मुझे लगता है ये मैसेज देने की कोशिश आम आदमी पार्टी हरियाणा में कर सकती है। जी ठीक है, ठीक है। एक सवाल छोटा सा, प्रखर, बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगा। बीजेपी की तरफ से बार बार ये डिमांड होती रही, पिछले कई दिनों से हम लोग सुन रहे थे और आपके संज्ञान में भी आया होगा। बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली में, चूंकि दिल्ली के CM जेल में है, हालांकि आज बेल मिली उनको, चूंकि दिल्ली के CM जेल में हैं, इसलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अब चूंकि बेल मिल गई है केजरीवाल जी को, लेकिन उसके बाद भी उनके पास मुख्यमंत्री के कोई अधिकार नहीं रहेंगे। और ये डिमांड, ये मांग बीजेपी की तरफ से अभी भी की जा रही है कि दिल्ली के विकास के लिए जरूरी है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और तभी दिल्ली का विकास हो पाएगा। क्योंकि दिल्ली के CM बाहर आ भी जाते हैं तो उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है, वो फाइलों में साइन नहीं कर सकते, वो मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो करेंगे क्या वो? देखिए, मैंने आलोक जी सबसे पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया था कि हमने इस चीज को, हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रपोस्ट है, लीगल प्रपोस्ट है, उस चीज को संज्ञान में लिया है। और निश्चित तौर पर आज बेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अब अरविंद जी बाहर आ चुके हैं, इसके बाद हमारा सबसे पहला काम ये होगा, रिव्यू हम इस पे जरूर डालेंगे अमेंडमेंट के लिए कि जो हम लोग को बेल में प्रावधान दिए, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्टी के राज संयोजक नहीं है, वो एक प्रदेश के 2 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री भी है। निश्चित तौर पर हम इस पर जरूर, इस पर हमारी लीगल प्रपोज टीम संज्ञान लेगी। और आपकी बात रही, ये इतने निर्लज लोग हैं, इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा इस प्रकार से है कि ये कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वक्त का मैं इसलिए छोटे प्रखर जी, खेमचंद शर्मा जी, कोर्ट ने आज जिन शब्दों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के लिए किया है, अगर जांच एजेंसियों पर निष्पक्षता का टैग लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो टैग के पीछे कौन खड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से चर्चा का विषय है। देखिए, निर्लज कौन होता है?
जो अपनी बातें बदलता है। बदली बातें किसने? केजरीवाल जी ने पहले कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, फिर कहा कि मेरे को गलत तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया, मैं नोटिस का जवाब नहीं दूंगा, और फिर मानते हैं कि चलो ठीक है कि मेरे को सही तरीके से गिरफ्तार किया है, फिर कंडीशनल बेल लेते हैं, फिर कंडीशनल बेल लेते हैं। इसको निर्लज बोलते हैं, इसको बेशर्म बोलते हैं कि जो यूटर्न 60 डिग्री यूटर्न ले लिया उन्होंने, कि पहले कहते हैं कि नहीं मैं सीबीआई को गलत सिद्ध करूंगा, ईडी को गलत सिद्ध करूंगा, फिर मान लेते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पे केस चलने दो। तो केजरीवाल जी कंडीशनर बहुत ही जिल्लत भरी जमानत पे बाहर आए हैं। ठीक है, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। खेमचंद जी, प्रखर जी, नवीन जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। सियासत में किसी नेता के लिए परसेप्शन या धारणा बहुत अहम होती है, यही किसी नेता की राजनीतिक पूंजी होती है। धारणा के खेल में जो बढ़त ले लेता है उसी को जीत नसीब होती है। शराब नीति केस में जमानत मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल इसी खेल में जुटने वाले हैं, क्योंकि इसी के बदौलत उन्होंने इतने कम समय में दिल्ली और पंजाब जैसे दो अहम राज्यों में सत्ता हासिल की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की एंट्री से हरियाणा चुनाव में परसेप्शन का खेल बहुत दिलचस्प हो गया है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।